एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया। किसी एक का तो हो के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पिता महाकुंभ को फालतू कहते थे और बेटे अशोक स्तंभ को फालतू कह रहे हैं, और बेटे अशोक स्तंभ को फालतू कह रहे हैं। अब हम कब बोल दिया अशोक स्तंभ को फालतू भाई? चला जरा दिखाइए कुछ है बोलने में तो। सरकार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेडी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये सब फालतू की चीजें जो है ना, ये सब फालतू की चीजें जो है ना, बस हवा निकल। मटर गश्ती खुली सड़क में पकड़ी तड़क। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आप सांकेतिक रूप से गायों को ले जा रहे हैं। 2 गाय हैं जो कि पालतू ही हैं। आप बताएं ये क्या मकसद है इसका? देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है पालतू है। एक्टिंग है। मुझे बताया गया जो साथ में चल रहे हैं उन लोगों ने कहा है। अच्छा अच्छा, बोलिए बाद में अरे आप सवाल का जवाब तो दीजिए। मुझे फांसा तेरी ऐसी होता। शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहना है कि मोदी जी को जितनी भी बर्थडे विशेज आई हैं बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्समैन की, वो मोदी जी की टीम के कहने पे आई हैं। तो जरा मुझे ये भी बता दो कि ये जितने लोग विश कर रहे हैं इन्हें भी मोदी जी ने ही फोर्स किया है क्या? हाँ, ये राहुल गांधी भी मोदी जी की स्क्रिप्ट फॉलो करने लगे क्या? भाई को जन्मदिन है भैया, और भाई हमारी तरफ से भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई जीवन में बढ़िया नौम करे, बढ़िया कौम करे, और भाई की भैया लंबी उम्र हो। भाई हमारी तरफ से दुआ भाई है। ठीक है भैया, रोम रोम जी। भारत के 20 करोड़ मुसलमान आज इकट्ठा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का विश करने के लिए। मोदी सरकार के 11 बेमिसाल शानदार बरस, खौफ के साए में गुजरे 11 साल, भेदभाव के अंधेरे में कटे 11 साल, दोयम दर्जे के नागरिक यानी सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर बीते 11 साल, अपने ही देश में पराये की तरह जीते 11 साल। इन 11 सालों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मनोरंजन की कमी नहीं हुई। मनोरंजन ऐसा कि मुसलमानों को अक्सर ये लगता है कि वो कोई फिल्म देख रहे हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, ये निर्णय लिया गया। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। Wake up to reality. 35 पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है। उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाए। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिले। आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है। इन्होंने देखो 1 रुपया में दे दिया अडानी को जमीन। यार मुझे सब बोल रहे हैं कि आप मोगली जी को बर्थडे क्यों नहीं विश कर रहे हैं, आपने मोगली जी को हार्दिक शुभकामनाएं क्यों नहीं दी जन्मदिन की। मोदी जी तो रो रहे होंगे क्योंकि एक भाई बर्थडे विश नहीं किया। भाई अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे हाँ भाई, लेकिन भारत के नहीं, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के? वो कैसे? अरे पाकिस्तान में इनका बड़ा बड़ाई है। शाहिद अफरीदी तो बोला है कि राहुल गांधी जी बड़ा पॉजिटिव बंदा है। ओह नो! पाकिस्तानियों के लिए पॉजिटिव हैं? तब तो पाकिस्तान के सियासत में ही इनको हाथ आजमाना चाहिए। यहाँ पे कुछ संभव नहीं है।
अमित शाह जी आए तो बताए कि भाजपा का अब तक राष्ट्र अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अभी हर कुछ मिल रहा है, जिसको एक बित्ता जगह जोता नहीं है वो भी जितना आनंद में है, जितना 5 बीघा वाला 10 बीघा वाला खुशी होगा उतना खुशी में वो भी गरीब है। सब कुछ मोदी के राज में। हाँ। हम लोगों को जब तक जिंदगी रहे भगवान से वंदना करते हैं जो सदा मोदी जिंदाबाद रहे, सदा मोदी जिंदाबाद रहे। एशिया कप नहीं खेलेगी पाकिस्तान की टीम, ये देखिए बहाना मिल गया। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि रेफरी है उनको लेकर ये शिकायत उन्होंने की थी पिछले मैच में, अगर आपको याद हो भारत पाकिस्तान के बीच के मैच को लेकर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की उन्होंने शिकायत की थी। आईसीसी ने साफ कह दिया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज पाकिस्तान का यूएई से मैच होना था और अब पाकिस्तान इस मैच में नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तानी टीम जो है वो नहीं खेलेगी एशिया कप। हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्र इतनी लंबी हुई हम किसी के लिए बददुआ तो नहीं करते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मतलब काफी सारी दिल्ली सरकार ने भी, और काफी दिल्ली सरकार ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि दुर्गा पूजा में उनकी पूजा की जाए, मंदिरों में पंडालों में लगाकर उनकी पूजा की जाए। चलिए खैर ये तो बहुत ही बेगैरत वाली बात थी, वो तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री जी जो है उनके सारे स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, और उनका पाठ पढ़ाया जाएगा। मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब आप क्या सिखाएंगे बच्चों को ये सिखाएंगे कि वोट चोरी कैसे करते हैं, या फिर बच्चों को ये सिखाएंगे कि भाई हिंदू मुसलमान की दंगे कैसे कराते हैं, झगड़े कैसे करवाते हैं। अभी बता भाई, अभी बता। तो तू क्या चाहती है, ये सिखाएं कि आलू से सोना कैसे बनाया जाएगा, या फिर ये सिखाएं कि एक ही पार्टी के घर के लोग ही अध्यक्ष खेल रहे हैं, या फिर ये सिखाया जाए कि एक ही पार्टी पूरे देश को कैसे खाती है, ये सिखाएं। चल बकचोदी कम कर, अब बर्थडे विश करना है, ये तो गिफ्ट लाइए। भाई ये जर्मन कॉकरोच तो मोहल्ले के जलने वाली चुगली आंटियों से भी ज्यादा जलनखोर निकला। मेसी से लेकर मोहम्मद सिराज, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, ट्रम्प से लेकर पुतिन, और यहाँ तक दुनिया के अलग अलग शेफ्स ने पीएम मोदी के बर्थडे में तिरंगे के आकार का केक बनाकर पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मोदी जी के बर्थडे को एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। लेकिन जर्मन कॉकरोच की जलन देखो, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। बिल्कुल जैसे हमारी मोहल्ले की आंटियां जलती है ना, जैसे आप नया गाड़ी ले लो तो मोहल्ले की आंटी का मुंह कैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ये जर्मन शेफर्ड हो गया। और आकर इसने ट्वीट भी कर दिया, अबे कम से कम अपने मालिक को तो देख लो, जो तुम्हें बिस्किट डालता है, जो तुम्हें रोटी डालता है, तुम्हारा मालिक भी तो उनको बर्थडे विश कर रहा है। क्या तुम्हारे मालिक पर भी प्रेशर बनाया गया था? जिस देश के आधे से अधिक आबादी को ये नहीं पता है कि कचरा कहाँ पे डालना है, तो उन्हें ये कहाँ से पता होगा कि वोट कहाँ डालना है। वोट कहाँ पे डालना है ये हम भारतीयों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कचरा कहाँ डालना है वो डालना है जरा मुंह में। जी हाँ, मेरा नाम शाहीन बेगम है। क्योंकि है ना बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम जैसी महिलाओं के लिए 1250 रुपये भी कर दिया, और बहुत सारे काम ऐसे खोल दिए जो कि हमें है ना बहुत घर में जीने का और घर में बोलने का अच्छा वो मिला है। नहीं तो एक पर्दे में रहने वाली भी कुछ कर नहीं पाती, अब हम पर्दे में रह के भी काम कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, और हमारे लिए तो शुभकामनाएं उनके लिए ये है कि वो हमारी भी उम्र उनको लग जाए, आपकी भी उम्र मोदी जी को लग जाए, और क्या। तो क्या कहेंगे? हमारे देश का न्यायतंत्र हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं के भगवानों का कितना सम्मान करता है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की इस अपमानजनक तुच्छ टिप्पणी को सुनकर पहचान जाएंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इस्लामिक आक्रांताओं ने लगभग 1000 साल पहले भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति को खंडित कर दिया था। राकेश दलाल नाम के एक याचिकाकर्ता ने उस मूर्ति पर भगवान विष्णु के सर को वापस स्थापित करने की अनुमति चाहने हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने उस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जाओ भगवान से कहो कि खुद कुछ कर ले। अगर तुम भगवान विष्णु के इतने ही प्रबल भक्त हो तो जाकर भगवान की प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ। ऐसी अपमानजनक, तुच्छ और गिरी हुई टिप्पणी करने की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता की याचिका को ये कहकर भी खारिज कर सकते थे कि जाकर ASI और सरकार से इस बारे में बात कीजिए, कोर्ट का समय खराब मत कीजिए। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून और वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर कई सारे मुकदमे दायर है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में इतनी हिम्मत है कि वो किसी मुसलमान को ये कह दे कि जाकर खुदा से कहो कि खुद